Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my loving students. My name is Mahana Rashid and I am going to teach you English. Our English first chapter is Great Caliphs of Islam. Great Caliphs of Islam is our first chapter. It is very interesting and very informative. Inshallah, we will learn it with great fun. Okay, now we are going to start. You can see there is a map of ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। यहाँ पे बच्चे एक मैप दिया गया है जिसमें ये कैलिफ्स की जो है ना एक खसूसियात बताएंगे, उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है? करेजियस। क्या है? करेजियस। सेकंड है डिटर्मिनेशन। पैशन एंड हम्बल। करेजियस मीन जो जरूरतमंद होता है बेटा। ठीक है, इसमें कुछ करने की पावर होती है। डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा। ठीक है, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप पुख्ता इरादा करते हैं। जैसे कि अब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, नई क्लास में आप आए हैं, तो आप सारे बच्चे इस इरादे के साथ, इस अज़म के साथ आए हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जो है पहले से भी ज़्यादा अच्छे नंबर लेंगे। ठीक है, पैशन होता है बेटा किसी काम को करने का आपका जो शौक़ होता है। जैसे कि किसी बच्चों को पेंटिंग का शौक़ होता है। ठीक है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ होता है, कुछ बच्चों को शौक़ होता है टीचिंग का। ठीक है, तो जो भी आपका शौक़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका पैशन। हम्बल मीन डाउन टू अर्थ, मतलब आजिज़, इंकसारी, जिसमें कोई गरूर ना हो। ठीक है, हमारे जो कैलिफ्स थे, हमारे जो ग्रेट खलीफा हैं, ठीक है, कैलिफ्स खलीफा को कहती हैं, ये हमारे लीडर होता है। ठीक है, जैसे कि इमरान खान हमारा लीडर है, इसी तरह से इस्लाम में भी कैलिफ्स थे। ठीक है, जिन्होंने जो है इस्लाम को फैलाया। ठीक है, और उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियाँ पैदा की थी। ठीक है, जो हम साथ साथ उनके जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो खलीफा थे बेटा, उनका नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, फर्स्ट कैलिफ जो थे वो क्या होते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ठीक है, उनका बहुत सारा टाइम जो था वो उनके साथ गुजरता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी थी। ठीक है, नेवर इंटरेस्टेड इन ईडल वर्शिप क्या होता है बेटा? बुतों की पूजा होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे ज़माने जाहिलियत में, जब लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे उन्हें कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली थी। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, और उनकी बहुत सारी खूबियाँ थी, जिनमें से कुछ का हम जिक्र करेंगे। वो काइंड हार्टेड थे। ठीक है, रहम दिल थे। ठीक है, सॉफ्ट स्पीकर थे, नरमी से बात करते थे। ठीक है, पोलाइट थे, नरम मिजाज थे वो। ठीक है, जिसकी वजह से जो थे उन्हें मतलब कि खलीफा बनने का शर्फ हासिल हुआ। वो बहादुरी जो थी, उनमें बहादुरी थी, दिलेरी थी। ठीक है, तो उनके टाइम में जो था इस्लाम माशाल्लाह से बहुत फैला। लोगों ने, बहुत से लोग जो थे तेज़ी के साथ इस्लाम के दायरे में आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके साथ साथ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ भी थे। ठीक है, आपके ससुर भी थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। ठीक है, वो इन्हीं की बेटी थी। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे ये बहुत अच्छे खलीफा थे, और ये सिर्फ ये नहीं कि अपने एक दिन में अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते थे, लोगों को देख लिया और ख़त्म, इस तरह नहीं होता था बेटा। ये रात के टाइम भी, दिन के टाइम भी, हर टाइम लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। ठीक है, एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे बेटा एक दफ़ा रात को गलियों में चक्कर लगा रहे थे और देख रहे थे कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो वहाँ पे जो थे बेटा एक औरत थी, उनके बच्चे जो थे वो भूख से बिलबिला रहे थे, ऊंची ऊंची रो रहे थे। ठीक है, तो जो थे उनकी वालदा थी, वो क्या करती हैं बेटा कि ना अपने, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये करती हैं कि एक जो ना बर्तन लेती हैं और उसमें कुछ पानी डाल के ना उसे चूल्हे के ऊपर रख देती हैं, और अपने बच्चों को ये कह देती हैं कि यहाँ पे खाना बन रहा है तो आप लोग सो जाओ, जब आप लोग उठ जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं आप लोगों को उठा दूँगी। ठीक है, जब वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुजरते हैं, वो बच्चों के रोने धोने की आवाज़ें सुनती हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है। तो फिर उन्हें बताया जाता है, वो औरत उन्हें बताती है
कि मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, घर में राशन भी नहीं है कि मैं इन्हें कुछ बना दूँ। तो जो अबू बकर सदीक थे वो उसी टाइम जो है उनके घर का राशन लेके आते हैं, उन्हें राशन देते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो अकेली नहीं है। हज़रत अबू बकर सदीक एक खलीफा के तौर पर जो है उनके ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा करेंगे, सारी उनकी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने जो है रातों को जाग जाग के लोगों की परवाह करके जो थे अपने एक अच्छे खलीफा होने का सबूत दिया। और वो कहते होते थे कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में कोई कुत्ता भी मर जाएगा तो मुझसे अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ इसका सवाल करेंगे। कि वो इतने इस कदर जो थे बेटा अपने काम को पसंद करते थे और इस कदर लोगों की मदद करना पसंद करते थे वो। ठीक है, हर हुक्मरान को इसी तरह का होना चाहिए। उसके बाद हम जिक्र करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। ठीक है, हज़रत उमर जो थे बेटा ये पहले जो थे इस्लाम के दुश्मनों में शामिल थे। ठीक है, इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। उसके बाद जो था बेटा इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर उनकी जो तालीमात थी उनसे मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। और इनके दौर में माशाअल्लाह से इस्लाम ने खूब तरक्की की, इस्लाम खूब फैला और इनका जो दौर था उसे गोल्डन ईरा कहा जाता है। ठीक है, और ये इस्लाम के सेकंड खलीफा थे। उसके बाद बेटा बात करती हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत उस्मान जो थे बेटा ये गनी के लक़ब से भी मशहूर हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। ठीक है, और इनका ताल्लुक़ जो था वो तिजारत से था। ठीक है, तिजारत क्या होती है, जो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। ठीक है, वो सामान जो है बेटा जैसे कि हमारे जनरल स्टोर से सामान भी हो सकती हैं जिसमें आटा, गंदम, अनाज इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो भी हमारा साजो सामान होता है वो क्या होता है, उससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या होता है, तिजारत होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे एक रिच ट्रेडर थे। ठीक है, एक अच्छे ताजिर थे, अमीर कबीर ताजिर थे ये। और जो थे ये पाँचवें नंबर पे थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और इन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ज़ुन्नुरैन मतलब होल्डर ऑफ टू लाइट्स। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पहले शादी की। ठीक है, फिर उसके बाद आज जो थी उन्होंने शादी की थी हज़रत उम्मे कुलसूम से। ठीक है, और इनके जो है बेटा इनकी रहमदिली और सखावत के बहुत सारे वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जब यहूदी तो थे उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारे मुश्किल हालात पैदा किए थे। इवन उनके लिए खाना पीना इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो भी जो थी मुहैया नहीं की जाती थी। तो हज़रत उस्मान गनी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर ताजिर थे और भी बहुत अच्छे मुसलमान थे, उन्होंने उनसे एक कुआँ ख़रीद कर उन्हें जो तमाम मुसलमानों के लिए इस कुएँ को वक्फ़ कर दिया कि तमाम मुसलमान जो है बग़ैर कोई पैसे दिए, बग़ैर किसी मुआवजे के वहाँ से पानी पिया करेंगे। क्योंकि जो यहूदी थे वो मुसलमानों को पीने के लिए भी जो पानी देते थे वो बहुत महंगा देते थे, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे बेटा प्यास से मर रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने तमाम मुसलमानों के लिए कुआँ ख़रीद कर वक्फ़ कर दिया कि तमाम मुसलमान जो है यहाँ से पानी पिएंगे बग़ैर पैसे दिए। फिर बात करते हैं हज़रत अली की। ठीक है, हज़रत अली जो थे बेटा ये फोर्थ खलीफा थे इस्लाम के। ठीक है, और इन्हें असदुल्ला कहा जाता था। असदुल्ला मीन लाइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के शेर थे। ठीक है, और इनका ज़िक्र उन बच्चों में से होता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया बेटा तो इनकी जो उम्र थी, इनकी उम्र थी 10 साल। ठीक है, बहुत छोटे से बच्चे थे, लेकिन इस्लामी तालीमात से इस कदर मुतासिर हुए कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ठीक है, और ये 5 साल तक तो थे बेटा जब खलीफा बने हैं, उसके बाद इन्होंने 5 साल तक अपने दौरे खिलाफत में रहेंगे। ठीक है, 5 साल तक ये हुकूमत करते रहे। फिर बेटा इनके सबसे अहम जो ज़िम्मेदारी इन्होंने संभाली थी वो क्या थी, कंपाइलिंग ऑफ होली कुरान। इन्होंने होली कुरान को ये तमाम आयात जो थी बेटा, तमाम सूरतें जो थी उन्हें इकट्ठा किया। क्योंकि जब शुरू में इस्लाम की सूरतें नाजिल होती थी तो वो वही के ज़रिए से आती थी। और सब बच्चों को पता होगा ना कि फ़रिश्ते लेके आते थे। ठीक है, और उस वक्त जो थी इनकी तरतीब नहीं थी, ये सारी आगे पीछे थी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कोई वाक़या रूनमा होता था तो साथ ही वही नाजिल हो जाती थी। फ़रिश्ते जो थे अल्लाह ताला का पैगाम लेके आते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है,
लेकिन इसकी कोई तरतीब नहीं थी, तो बाद में इसकी तरतीब का जो काम था वो हज़रत अली के सुपुर्द किया गया। उन्होंने ये काम बहुत ज़िम्मेदारी के साथ सर अंजाम दिया। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक खोल के वहाँ से ये बेटा जो चारों खलीफा के ज़िक्र किया गया है एक मरतबा जो है बेटा वो पढ़ेंगे आप, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो खलीफा थे उनमें कौन कौन सी खूबियाँ थी। मैं दोबारा से आपको बताती जाती हूँ कि 4 ग्रेट खलीफा जो थे उनमें कौन कौन से थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक who was the first caliph of Islam, Hazrat Umar who was second caliph of Islam, Hazrat Usman who was third caliph of Islam, and Hazrat Ali was the fourth caliph of Islam। एक मरतबा आप पढ़ेंगे बेटा, 2-3 मरतबा वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो कैलिफ थे उनमें कौन कौन सी खूबियाँ थी। फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि जो आज ही हमारे लीडर हैं, ठीक है, तो क्या उनमें भी ये खूबियाँ हैं। ठीक है, यहाँ जब बेटा आप लोग एक खलीफा बने, अगर आप लोग बनना चाहें लीडर, ठीक है, सियासत में आना चाहें, तो बेटा आप में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग सोचेंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह इसे कल डिस्कस करेंगे। मैं कल आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि अगर आप लीडर बने तो आप में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।